दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन आपको बिल्कुल सरल तरीके से लाने की कोशिश आपके लिए करते हैं। आज हम लोग करेंगे किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। पेपर में कई बार आप अनसॉल्व उठाओगे, कई सेटों में आया हुआ है, नीचे बच्चे ने कॉमेंट भी किया था, और उसका फाइनल प्रूवमेंट होता है n अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन n अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n माइनस का 1 अपॉन r। ठीक है, अब ये इतना आसान नहीं है, इसे बहुत आराम से समझिए, क्योंकि हम डायरेक्ट डेरिवेशन करा रहे हैं। तो पहले हम लोग इसका प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ध्यान से समझिए। जब भी कभी क्या होता, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये u क्या होता है। u माने होती है वस्तु की दूरी, u माने क्या होती है, वस्तु की दूरी। v माने होती है प्रतिबिंब की दूरी, v माने प्रतिबिंब की दूरी। आप टेंशन ना लें, इस वीडियो के खत्म होने तक आपको ये डेरिवेशन आ जाएगा, इस बात की जिम्मेदारी है, वरना भाग जाना, गाली दे के जाना, यार क्या बात कर रहा हूं। और r माने होती है रेडियस यानी वक्रता त्रिज्या। ठीक, ध्यान से समझिए। u माने वस्तु की दूरी, v माने प्रतिबिंब की दूरी, और r माने वक्रता त्रिज्या। ठीक भाई, नहीं पता अपने साइड में लिखते रहा करो। n माने है अपवर्तनांक, n माने क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक भाई, बिल्कुल आसान है, आराम से इसे समझिएगा, इस बात की गारंटी है, मजा आ जाएगा। देखो भाई, सबसे पहले ये डेरिवेशन आएगा कैसे। ये डेरिवेशन तीन तरीके से पेपर में आ सकता है। सबसे पहले आपसे कहेगा किसी गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए सिद्ध करो, किसी गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए सिद्ध करो, या सिर्फ गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध करो। तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा अवतल क्या होता है और उत्तल क्या होता है। ऊ से याद कर लो भैया, जब उभरा हुआ होता है, उभरा हुआ उसे कहते हैं उत्तल, और जो धसा हुआ होता है उसे कहते हैं अवतल। क्या कहते हैं, अवतल। तो जरा ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत आराम से समझना है आपको, कुछ भी बहुत कठिन नहीं है, कुछ भी हवाबाजी नहीं है। आपको क्या करना, सबसे पहले एक पृष्ठ बना लेना है, और पृष्ठ बनाने के बाद हम लोग उस पर करवाएंगे अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद लो भैया आ जाओ, दिखाते हैं सर आपको। सबसे पहले अपने पास है एक अवतल पृष्ठ, जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए भाई, ये है अवतल पृष्ठ, ध्यान से समझिएगा। इस चित्र को हम आपको यहां नहीं समझाएंगे, बनाएंगे उसी पे सर। ठीक है, अपने पास एक अवतल पृष्ठ है, ये देखो अवतल का मतलब इसका जो धसा हुआ हिस्सा है उस पे किरण टकरा रही है। अगर उभरे हुए हिस्से पे किरण टकराती तो ये कहलाता उत्तल पृष्ठ, लेकिन धसे हुए पे टकरा रही है तो इसे कहेंगे अवतल पृष्ठ। ठीक है, बहुत आसान होता है, कुछ भी इसमें बहुत कठिन नहीं है। आपको दिखाते हैं आपको करना क्या है। देखो भाई, यहां नहीं हम इस चित्र को वहीं समझाएंगे, फिर आपको यहां दिखाएंगे। देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अवतल पृष्ठ बना लेना है। कोई दिक्कत भैया, अवतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ होता है जिसके धसे हुए भाग पे आके किरण पड़ेगी और आराम से प्रतिबिंब उसका बन जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, ये एक अवतल पृष्ठ है, इसके सामने हमने एक वस्तु रख दी O। वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट, वस्तु बोले तो ऑब्जेक्ट, तो हमने एक वस्तु क्या रख दी O। वस्तु से किरण आई, ये देखिए, और थोड़ा सा मुड़ गई। क्यों मुड़ गई भैया, ये भी बताते हैं। यार इधर इधर सब हवा है, क्या है, हवा है, लेकिन ये जो लेंस है ये काहे का है, ये कांच का है। जाहिर सी बात, जब माध्यम चेंज होगा तो किरण भी बदल जाएगी। यार हम आपसे कहें कि जो है हवा में दौड़ो, और हम आपसे कहें रेत में दौड़ो, दोनों में फर्क होगा ना। तो उसी तरीके से जब प्रकाश किरण यहां हवा में चल रही थी, अचानक से कांच में पहुंची और मुड़ी, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है मुड़ जाएगी। अब हम लोगों ने क्या किया, अगर हम लोग इसे सीधा पीछे बढ़ा देंगे ऐसे करके, अगर हम लोग इसे सीधा पीछे बढ़ाएं तो ये एक बिंदु पे काटेगी, उसे नाम दे दिया हमने आई। क्या नाम दे दिया, आई। बताइए, ओ माने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, प्रकाश किरण आई, थोड़ा सा मुड़ गई क्योंकि बीच में कांच पड़ गया तो मुड़ गई, उसे पीछे बढ़ाया, जहां पे काटा वो आई है। आई माने प्रतिबिंब है, आई माने क्या है, प्रतिबिंब है। अब ये लेंस को अगर हम लोग ऐसे करके पूरा करें तो इसका कोई केंद्र रहा होगा, इसके केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र। मान लिया इसका वक्रता केंद्र यहां पे है, वक्रता केंद्र को इंग्लिश में कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक अभिलंब डाला, ये देखो, इसका नाम दे दिया C और N। C से होते हुए एक सीधा अभिलंब खींच दिया हमने। ठीक भाई, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सबसे पहले बताइए क्या बता, लो हटाओ यार, दो फिर से बनाएंगे। बताओ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक अवतल पृष्ठ बनाया। अवतल पृष्ठ के सामने हम लोगों ने क्या रख दी, बताओ, वस्तु रख दी। वस्तु से एक प्रकाश किरण आई, क्या हुआ, मुड़ गई, सीधा पीछे हटाया, कहां पे काटा, आई पे, यहां पे क्या खींच दिया, अभिलंब। ये क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र यानी C कहलाएगा। ठीक, अभी आपको बताया वस्तु तक की दूरी होती है U, वस्तु तक की दूरी क्या होती है, U। प्रतिबिंब तक की दूरी होती है V, तो प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो गई, V।
केंद्र तक की दूरी त्रिज्या, तो इसे लिख दिया हम लोगों ने रेडियस यानी आर। इससे सरल नहीं हो सकता भाई, आराम से समझिए। कुछ बच्चे गलती और भी करते हैं, वो ऐसे लिख देंगे, यू लिख देंगे, ऐसे बना देंगे। नहीं, यहां से लेके वस्तु से लेके पूरी यहां तक की दूरी यू है, तो आप पूरा एरो ऐसे करके दिखाएंगे, दिखना चाहिए एरो से कि यहां से लेके यहां तक की दूरी यू है, यहां से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी वी है, और यहां से लेके सेंटर यानी केंद्र तक की दूरी आर है। ठीक, केंद्र तक की दूरी रेडियस, त्रिज्या होती तो आर लिख दिया। इस वाले कोण को हम लोग मानेंगे अल्फा, इस वाले को मानेंगे बीटा, और इस वाले को मानेंगे गामा। ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है, कठिन आपको नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है भाई। अब यहां देखो भाई, ध्यान से समझना, जब भी कभी अभिलंब पड़ता है, ठीक है, अगर आपने हाई स्कूल में थोड़ा पढ़ रखा होगा तो ठीक है, नहीं भी है तो यही समझिए, जब भी कभी अभिलंब पड़ता है, ये देखो अभिलंब, क्या है ये? अभिलंब। इसे समझाने के लिए हमें थोड़ा चित्र आपको और समझाना पड़ेगा। मान लिया ये है, एक प्रकाश किरण आई, या तो टकरा के वापस चली जाएगी अगर यहां पे पॉलिश होगी तो, और अगर पॉलिश नहीं होगी तो एक किरण आएगी और थोड़ा सा मुड़ जाएगी, जो अपने इस चित्र में हुआ है कि प्रकाश किरण आई है और मुड़ गई है। जो अभिलंब खींचते हैं, जो किरण आई उसके संग वाला कोण मानते हैं आई, और जो किरण मुड़ गई उसके संग वाला कोण मानते हैं आर। ठीक भाई, फिर से समझ लीजिए, एक प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण आई, आके मुड़ गई, तो जो किरण आई उसका कोण भी मानेंगे आई, यानी आपतन कोण कहते हैं उसे। अब आप ज्यादा डिटेल में घुसेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा। तो आप इतना समझें, जो किरण आई उसका कोण भी मानेंगे आई, और जो गई उसका कोण मानेंगे आर। देखो कैसे, ये वाली किरण आई थी भाई, ठीक, ओ वाले से तो किरण आई थी, देखो ये वाली किरण आई थी, ये वाली किरण आई, और ये अपना अभिलंब चल रहा था, यही तो अभिलंब खींचा है, तो इसके साथ में ये पूरा कोण हो जाएगा आई। जो किरण आई उसका कोण भी आई, और जो गई, गई का मतलब देखो ये मुड़ गई, यही तो मुड़ गई, तो अगर इसे पीछे बढ़ाया, ये गई वाली किरण थी, तो ये वाला कोण हो जाएगा आर। कोई दिक्कत भैया? फिर से देख लो, जो किरण आई उसका कोण आई, और जो गई उसी को तो पीछे हटाया, तो ये वाला कोण हो जाएगा आर। पूरा कोण आई है, नीचे वाला आर है, तो ऊपर वाला ये वाला कोण बचेगा आई माइनस आर। क्या बचेगा? आई माइनस आर। ठीक भैया, कोई समस्या? फिर से समझ लीजिए, जो किरण आई उसका कोण भी आई, जो किरण गई उसका कोण आर, तो ऊपर वाला बचा आई माइनस आर। उम्मीद करते हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। नहीं है तो आप इस डेरिवेशन को करना भी बहुत आसान है। इसे करने से पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं। एक अपवर्तन का नियम होता है कि साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है, और नियतांक को हम लोग n से लिखते हैं, जो अभी हमने आपको बताया, जिसे कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। ठीक भाई, बस इतना ही ये चित्र है। अगर इतना आप यहां पर हम लोग एक और सीधा लंब डालेंगे और इसकी ऊंचाई मान लेंगे h, ताकि हम लोग आराम से लंब, त्रिभुज वगैरह सब कुछ देख पाए। ठीक भाई, तो चलिए एक बार हम लोग फिर से बनाएंगे चित्र, उसके बाद फिर धुआंधार तरीके से इस डेरिवेशन को प्रूव कर देंगे। बताइए, सबसे पहले क्या है? एक अवतल पृष्ठ है, यहां पे वस्तु क्या रख दी हम लोगों ने? O। यहां से किरण आई, मुड़ गई, बताओ, इसे पीछे बढ़ाया, जो जहां पे काटेगी उसे क्या कहेंगे? I। यहां से लंब डाला, क्या कहेंगे? C। लंब डाला, जो ऊंचाई क्या हो जाएगी? H। ठीक, जो कोण क्या होगा? अल्फा। जो क्या होगा? बीटा। जो क्या होगा? गामा। लंब के साथ जो किरण आई उसका कोण भी क्या होगा? I, और जो गई उसका कोण क्या होगा? R। तो ऊपर वाला बचेगा I माइनस R। ठीक है भाई, बताओ, वस्तु तक की दूरी क्या मानेंगे? U। आई प्रतिबिंब तक की दूरी क्या मानेंगे? V। और C तक की दूरी क्या मानेंगे? R। ये है भैया अपना व्यवस्था। इतना सा चित्र आपको बनाना है। ठीक भाई, चित्र समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे देखिए, हर डेरिवेशन के कुछ स्टेप होते हैं। हम ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो बेचारे बहुत परेशान हैं, भटक रहे हैं। ठीक है, जब आप अनसॉल्व में देखेंगे सब चीजें मिलेंगी। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन आके जो है बक रहा है, क्या कह रहा है। तो ध्यान से समझिए, हर डेरिवेशन के कुछ स्टेप होते हैं। हमने आपको बताया इस डेरिवेशन में करना क्या है। इस डेरिवेशन में साइन आई बटे साइन आर बराबर n में हम लोगों को मान रखना। ये स्नेल का नियम होता है, आपने शायद 10th में सुना हो, नहीं सुना तो सुन लीजिए। आई के लिए साइन, आर के लिए साइन का मान n के बराबर होता है, यानी आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक होता है। ये आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर हालत में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? आई का मान निकालेंगे, फिर हम लोग आर का मान निकालेंगे, फिर हम लोग इसमें रख देंगे, हल करके समीकरण 1 बनाएंगे,
फिर अल्फा बीटा गामा के मान निकालेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। उसके लिए अब चलते हैं, अपने पास पहले से पीडीएफ पड़ी हुई है, चित्र आपको समझ में आ गया है, बहुत आराम से डेरिवेशन हो जाएगा, अभी आप देखिएगा सर, ठीक है। तो चलिए परेशान ना होइए दोस्त, सब कुछ आपके लिए लेके चलिए। अब इस चित्र को एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं, जो बिल्कुल साफ तरीके से बना हुआ है, वो तो अंधाधुंध खिच्चू वाला चित्र था। तो आइए देखते हैं भाई, बताओ आप लोग। सबसे पहले ये क्या है, साथ में बोला करो, अवतल पृष्ठ है। क्या है? अवतल पृष्ठ है। ये क्या है? वस्तु O है, यहां से प्रकाश किरण आई, आके मुड़ गई, जब मुड़ गई वापस बढ़ाया, कहां आ गई? यहां आ गई, ठीक। ये कोण क्या माना? अल्फा बीटा गामा। जो किरण आई इसका कोण भी क्या हो गया? आई। जो गई इसका क्या हो गया? आर। चाहो तो घटा के ऊपर वाला आई माइनस आर बनना, मत घटाओ, ठीक भाई। उसके बाद यहां से लंब डाल दिया, ऊंचाई क्या मान ली? h, वस्तु तक की दूरी u, प्रतिबिंब तक की दूरी v और यहां तक की दूरी r, ठीक। अब आपको एक चीज और हमें आपको बतानी पड़ेगी। देखो भाई, सबसे पहले आप ये वाला त्रिभुज देखो, ये वाला कठिन नहीं लगे, बस देखते रहना। ये वाला त्रिभुज आप देखो, दिख रहा है भाई? ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में देखिए, ये इसका ये वाला कोण अल्फा है, इसका ये वाला कोण आई है, और इसका बाहर वाला कोण, यहां देखिए बाहर की तरफ जो कोण है वो गामा है, दिख रहा है? तो किसी भी त्रिभुज में जो बाहर वाला कोण होता है उसे कहते हैं बहिष्कोण। क्या कहते हैं? बहिष्कोण। और बाहर वाले कोण का मान बाकी दोनों के जोड़ के बराबर होता है। बाहर वाले कोण का मान बाकी दोनों के जोड़ के बराबर होता है। तो इसमें बाहर वाला कोण कौन है? गामा है, और बाकी दोनों कोण है अल्फा है और आई है। ये देखो भाई, तो बाहर वाले कोण का मान बाकी दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक भाई, कोई दिक्कत? यहां से हम लोग आई का मान निकाल लेंगे, आई बराबर आएगा गामा माइनस अल्फा, समीकरण हो जाएगी 1। कोई दिक्कत? अभी देखिएगा कैसे निकलेगा। जब ये वाला त्रिभुज हम लोग ले लेंगे तो दूसरा त्रिभुज क्या लेंगे? देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए, अब ये वाला, इस वाले त्रिभुज में बताओ अंदर वाला कोण क्या है? आर है। दूसरा कौन सा है? साथ में बीटा है। बाहर वाला कोण फिर कौन है? गामा है। बीटा को उधर भेज देंगे तो आर बराबर आ जाएगा गामा माइनस का बीटा, समीकरण हो जाएगी 2। कोई दिक्कत? सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लिया, इस वाले त्रिभुज में बाहर वाला कोण बाकी दोनों के जोड़ के बराबर, ये वाला त्रिभुज लिया, बाहर वाला कोण बाकी दोनों के जोड़ के बराबर। इस तरीके से हम लोगों ने इसे हल कर लिया, ठीक भाई। आई का मान निकल आया, आर का निकला। ये देखिए सब लिख दिया। चित्र में एक अवतल पृष्ठ दिखाया गया है जिसके सामने एक वस्तु O रखी है, जिससे एक प्रकाश किरण आती है, पृष्ठ से मुड़ जाती है, पीछे बढ़ाने पे जहां काटती है प्रतिबिंब आई बनेगा, ठीक। कोण अल्फा बीटा का एक अभिलंब सी एन खींचा, एक लंब एम खींचा। कोई कठिन नहीं, आप लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए यहां हमने लिखा त्रिभुज AOC में, ये वही है जो भी हम आपको बता रहे थे, बताइए। AOC में बाहर वाला कोण, ये देखिए बिल्कुल वैसे, गामा बराबर आई प्लस अल्फा, आई का मान गामा माइनस अल्फा, बहिष्कोण लगा लिया। उसके पड़ोस वाला कोण हम लोगों ने लिया, क्या है? देख लो, देख भी चलो, सरजीन बोल रहा है AIC। तो AIC में बाहर वाला कोण गामा बराबर बीटा प्लस आर, तो आर बराबर गामा माइनस बीटा। 2 समीकरणें बन गई। कोई दिक्कत? आपको 2 त्रिभुज लेने हैं, आई और आर के मान निकाल लेने हैं, ठीक। जब आई आर का मान निकल आया तो स्नेल का नियम अभी आपको बताया, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन होता है, ठीक है। आई का मान रख दिया, आर का मान रख दिया, जो दोनों मान हम लोगों ने निकाले हैं बराबर में एन चल रहा है, ठीक। अगर भैया आई और आर के मान बहुत छोटे होंगे तो आप साइन लिखो या ना लिखो। क्यों नहीं है? क्यों ना लिखो? जैसे मान लिया साइन 0 है, अब देखो 0 साइन कोण बहुत छोटा है ना, तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है। देखो चाहे साइन लिखो या ना लिखो, तो जब कोण छोटा हो जाता है तो फिर चाहे साइन लिखो, कॉस लिखो, ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, कोण छोटे हैं तो हमने साइन नहीं लिखा, सिर्फ ये उतार लिया, गामा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा बराबर एन। इसे हमने उधर भेज दिया, गामा माइनस अल्फा इसे गुणा होगी, आएगा एन अल्फा माइनस का एन बीटा। गामा गामा वाले एक तरफ कर लिए हमने, एन गामा इसे, इस गामा को उधर भेज दिया, एन बीटा को इधर ले आए, गामा कॉमन आ गया, बचा n माइनस 1 बराबर n बीटा माइनस अल्फा, समीकरण 3 हो गई। यहां तक आपको समझ में यह आया कि चित्र से सबसे पहले बहिष्कोण लगा के आई का मान निकाला, फिर बहिष्कोण लगा के आर का मान निकाला, दोनों का मान स्नेल का नियम लगाया, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, कोण छोटे मान के साइन से साइन हटा दिया, और उसके बाद अपने पास यह समीकरण आ गया। कोई कठिन नहीं है।
अब हमें करना क्या है, यहां पे देखो अल्फा चल रहा है, बीटा चल रहा है, गामा चल रहा है। अल्फा बीटा गामा के मान हमें इस समीकरण में रखने पड़ेंगे। इसे निकालने के लिए हमें फिर से इस चित्र को देखना पड़ेगा। जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहां पे आपको 3 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो एक जो हमने लंब डाला, ये एक तो ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है और तीसरा ये त्रिभुज है। भैया tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अगर हम लोग सबसे बड़ा वाला त्रिभुज लें, बड़ा वाला, ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज, तो ये कितना है, अल्फा है। तो यहां क्या लिखोगे बताओ, tan अल्फा बराबर लंब कितना है, देखिए ऊंचाई हमने h मान रखी, तो h बटे में इस वाले त्रिभुज का आधार कितना है, देखो वस्तु तक की दूरी u है, तो लेकिन u का मान माइनस में लेंगे। u का मान माइनस में क्यों लेंगे, ये चिन्ह परिपाठी होती है कि हमेशा उधर दाएं तरफ वाली दूरियां प्लस ली जाती हैं, बाएं तरफ वाली दूरियां माइनस ली जाती हैं। सर जी दायां बायां कैसे पहचानेंगे, ऐसे खड़े हो गए, जिधर भैया दाल चावल खाते हो वो वाला हाथ दायां है, जो बचा हुआ है वो बायां है, ठीक। तो भैया उधर वाली दूरियां प्लस और इधर वाली दूरियां सारी माइनस ली जाती हैं। तो हमने पहले में लगाया tan अल्फा बराबर h अपान माइनस का u। दूसरे में भैया कोण बीटा है, तो क्या आएगा, tan बीटा बराबर लंब, फिर कितना, लंब तो सब में यही है, देखो h है, बटे में इसका आधार कितना है, v है, तो ये आ जाएगा माइनस का v, ठीक भाई। ऐसा तीसरा त्रिभुज लगाया, tan गामा क्या है, तो tan गामा बराबर फिर h आया और बटे में आया माइनस का r। ये देखो तीनों मान इन तीनों त्रिभुज से निकल आएंगे, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। जब ये सारे मान निकल आएंगे, हम फिर कहेंगे कोण छोटे हैं, अल्फा बीटा गामा को हम लोग tan को छोड़ देंगे। ये देखो लिख दिया, यदि अल्फा छोटा कोण है तो tan अल्फा का मान माइनस h अपान u है, तो हमने अल्फा। कुछ लोग कहेंगे सर जी आपने तो माइनस u नीचे लगाया था, भैया माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। तो अल्फा का मान ऐसे निकाल लिया माइनस h अपान u, बीटा का मान माइनस h अपान b और गामा का मान माइनस h अपान r। तीनों मान रख दिए समीकरण में। यहां रख दिया बीटा का मान, अल्फा का मान, गामा का मान, यहां भी h है, यहां भी h है, यहां भी तीनों माइनस h कॉमन होके कैंसिल हो गए, माइनस h कैंसिल हो गया तो बच्चा n अपान v। याद देखिए माइनस का 1 अपान u, यहां पे बच्चे ने गलत लिख दिया है, n अपान v माइनस का 1 अपान u, ये u है भाई, n अपान v माइनस का 1 अपान u बराबर n माइनस 1 बटे r। ठीक भाई, कोई दिक्कत है, बिल्कुल आराम से प्रूव हो गया। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव करेंगे। फिर हमने लिख दिया, यदि पृष्ठ के दोनों तरफ माध्यम अलग, इतना ही प्रूव करने को पेपर में पूछेगा। लेकिन अगर आपसे कहें माध्यम अलग अलग दोनों तरफ, मान लिया ये जो पूरा अपना ये चल रहा है, इसमें इधर भी हवा है उधर भी हवा है, लेकिन हम कहते हैं कि इधर जो माध्यम है वो n1 है, इधर जो माध्यम है वो n1 है, इधर जो माध्यम है n2। मान लिया इधर हवा है, इधर मान लिया ग्लिसरीन है या कुछ भी है, उधर अलग है, तब क्या करोगे आप, तो आप रख दोगे n बराबर n2 बटे n1। ठीक है, ये मर्जी हो रखना, मर्जी हो ना रखना। जहां जहां पे n हो वहां वहां पे n2 रख देना, जहां जहां पे 1 हो वहां वहां पे n1 रख देना। लो भैया जही हम लोगों ने आखिरी में किया है, जहां जहां पे n था वहां वहां पे n2 कर दिया, 1 था वहां वहां पे n1 कर दिया, बटे में u चल रहा था बराबर n2 माइनस n1 बटे r। सर जी कहां से ले आए, देखो n बटे b, n की जगह n2 बटे b, 1 अपान u, ये गलत छपा हुआ, 1 अपान u की जगह पे n1 बटे u बराबर n माइनस 1, तो n2 माइनस n1 बटे में r। और इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये कठिन लग रहा है तो फिर तो यही मतलब है कि आपने इसे सही से देखा नहीं है। वीडियो को 4-5 बार देख लीजिए, पूरा डिटेल में हमने आपको समझा दिया। सबसे पहले क्या किया बताओ, चित्र बना लिया। अगर चित्र बनाना कोई कठिन नहीं है, किरण आई, मोड़ दी, वापस ले गए, लंब डाला, अल्फा बीटा गामा बना के वस्तु तक की दूरी u, प्रतिबिंब की b, केंद्र तक की दूरी r। अगर आपने इतना समझ लिया तो ठीक है। उसके बाद क्या किया, बहिष्कोण लगाया, इस वाले त्रिभुज में बहिष्कोण लगाया, I का मान निकाला, इस वाले में लगाया R का मान निकाला। बहिष्कोण क्या होता है, बाहर वाला कोण दोनों के जोड़ के बराबर होता है, बहिष्कोण निकल आया। जब I R निकल आया, क्या किया, स्नेल के नियम यानी साइन I बटे साइन R में मान रख दिया, समीकरण बना ली हमने एक। ठीक है, जो भी समीकरण बनी उसे बना लिया। उसके बाद हमने इस लंब का इस्तेमाल किया और tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा के मान बनाए। अगर कोण छोटा हो तो अल्फा बीटा गामा के मान बना लिए, तीनों के मान रख दिए। रखने के बाद जो बचा वही दोस्त आंसर है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये सही कर लीजिएगा, अगर आपने पूरा डेरिवेशन देखा तो n अपान b माइनस 1 अपान u है।
कैसे ये आता है, या तो ऐसे कहेगा किसी गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए, तो आप ये कर सकते हैं। कह दे अगर अवतल पृष्ठ के लिए, तब भी यही कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने लिख के दे दिया उत्तल पृष्ठ, तब फिर आप ये नहीं कर सकते। हालांकि उसका भी डेरिवेशन ऐसा ही होता है, प्रूवमेंट ऐसा ही आएगा, लेकिन वो उत्तल है तो उसमें चित्र थोड़ा सा बदल जाएगा। ठीक है भाई, तो बस इतना ही करना है आपको। चलिए हम वो भी आपको यही बता ही देते हैं, नहीं इसमें नहीं बताएंगे वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी, अलग से उसका हम बना देंगे। ठीक है, तो बस यही करना है। ओवरऑल सरल भाषा में आपको बताएं कि ये पेपर में 5 नंबर लॉन्ग में कभी कभी दिख जाता है। अनसॉल्व में चेक करिएगा। जो बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कैसा लगा कॉमेंट करके बताइएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जितने भी लोग परेशान हैं उन तक शेयर करिएगा, और टेलीग्राम पे BD कैडेट 12th ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको वहां पर डलवा देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं सर PDF नहीं पहुंच पा रही है, कोई दिक्कत नहीं, वही खट्टी पड़ जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।